Assalamu alaikum, my YouTube family members. How are you guys? I hope you guys doing well. So today I'm going to make a new recipe sharing with you guys. आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त की रेसिपी, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमने मटन लिए अपना गोश्त 2 पाउंड, और इसके साथ हमने 2 बड़े आलू लिए हैं और इनके 3 से 4 पीस कर लिए हैं। और वेजीज की ज़रूरत होगी हमें जिंजर, गार्लिक, ऑनियन, 1 बड़ा प्याज, 2 अदद टोमेटो, हरा धनिया, ग्रीन चिली और दही। और जिसके लिए हमें ज़रूरत होगी खड़े मसालों की, तो इसमें मैंने बड़ी इलायची 1 अदद, बादियान के फूल 1 अदद, ज़ीरा हाफ़ स्पून, छोटी इलायची 3 अदद और 10 से 12 अदद काली मिर्च के लिए, 3-4 लौंग, 2 पीस दालचीनी के और एक जो है हमने लिए अपना 3 से 4 अदद कड़ी पत्ता के। और बाकी जो है हम स्पाइसेस डालेंगे, तो जिसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना सॉल्ट, रेड पेपर, क्यूमन सीड, और उसके बाद जो है अपना कोरिएंडर। तो इसमें से हम सारे स्पाइसेस यूज़ करेंगे, टर्मरिक। और अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो जिसके लिए ये बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। स्टोव हम ऑन करते हैं और प्रेशर कुकर में हम ये बनाने लगे हैं अपना ये रेसिपी। तो इसके लिए जो है अपना मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉर्न ऑयल। तो आप अपना ऑलिव ऑयल, घी जो भी है यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें हाफ़ कप यूज़ कर रहा हूँ अपना कॉर्न ऑयल को, जो कि ऑलमोस्ट 200 ml बनेगा ऑयल। तो ऑयल को प्री हीट होने के लिए छोड़ देते हैं अपना, और फिर आपको बताते हैं इसमें हम सब चीज़ें डालेंगे। अच्छा जी, हमारा ऑयल जो है प्री हीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसमें खड़े मसाले डाल रहे हैं, जो कि मैंने आपको डिटेल से बताए हैं। तो इन्हें 1 मिनट के लिए जो है ना हम अपना भून लेते हैं। और उसके बाद जो है ना हम इसमें डालेंगे इसे हम 1 मिनट के लिए कुक करते हैं। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। चलें जी, ये खड़े मसाले अपना ये 1 मिनट के लिए कुक किए थे, ये हो चुके हैं। अब हम इसमें डालने लगे हैं जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। तो हम ये यूज़ कर रहे हैं 2 स्पून। तो हम ये भर के 2-2.5 डाल रहे हैं अपना, और इसे हम कुक करते हैं अपना। जब आपको लहसुन की स्मेल आने लगे तो इसका मतलब है कि लहसुन कुक हो चुका है। तो हम 30 सेकंड के लिए लहसुन कुक करेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे 1 अदद हमने चॉप किया था ऑनियन। तो ये अब हम इसमें डालने लगे हैं। गार्लिक हमारा फ्राई हो चुका है। तो अब हम प्याज डाल के इसे लाइट ब्राउन होने तक के लिए कुक करते हैं, और फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, ऑनियन जो है अपना सोते हो चुके हैं अपना। तो अब हम जो है ना इसमें अपना मीट डालेंगे, जो कि हमने 2 पाउंड लिया था गोश्त का मीट। और अब हम ये डालने लगे हैं इसमें। तो इसे जो है ना हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह।
तो ये भुनाई कर लें मीट की, तो फिर उसके बाद मिलते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे सब्जियां अपना और स्पाइसेस। तो तब तक के लिए कुक करते हैं हम इसे अच्छी तरह, फिर मिलते हैं। चलें जी, ये 10 मिनट कुक करने के बाद अब हम इसमें डालने लगे हैं स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं अपना सॉल्ट। तो सॉल्ट जो है फॉर टेस्ट, आप लाइट ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर, और साथ में मैं यूज़ कर रहा हूँ कश्मीरी मिर्च। तो ये जो है 1 स्पून डाल रहा हूँ। इसके साथ अब जो है ऐड करने लगा हूँ मैं टर्मरिक, हल्दी। तो 1/2 स्पून हल्दी, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ धनिया जो कि 2 स्पून। और इसके साथ जो है अपना मैं डालने लगा हूँ काली मिर्च, 1/2 स्पून काली मिर्च। तो चलें जी, स्पाइसेस हमने इसमें मिक्स कर दिए, डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं अपना इसमें। और उसके बाद जो है अपना मैं इसमें डालने लगा हूँ टोमेटो प्यूरी। 2 अदर टोमेटो लिए थे, ये हम डाल देंगे इसमें। और 200 ml जो है अपना योगर्ट है, ये डाल देंगे हम इसमें। और साथ में जो है अपना ये ग्रीन चिली, ये मैंने 3 अदद बड़ी ग्रीन चिली थी, तो इसके मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करने लगा हूँ अपना, तो जो कि 200 ml पानी है। तो पानी डालने के बाद मैं ये सारा मिक्स कर रहा हूँ। और मिक्स करने के बाद अब हम प्रेशर कुकर को मीडियम टू लो फ्लेम पे अपना बंद करके कुक होने के लिए छोड़ देंगे 25 to 30 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, इसमें हमने 1/2 कप और पानी डाला है अपना। तो आपका मीट जो है वो डीप होना चाहिए पानी में। तो उसके बाद जो है ना, अब हम इसे वेट देने लगे हैं प्रेशर कुकर को। तो ये जो है अपना ऐसे वेट दे दिया, और ये इसे हमने यहाँ पे लॉक लगा दिया। तो हम इसे 25 to 30 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे, और उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, वेट देने के बाद यहाँ हमने वेट ओपन किया। इसमें जो है ना अपना आलू हमने डाले, और आलू डाल के मिक्स करके, और इसे फिर 2 मिनट्स के लिए वेट दे दिया। और इतनी देर में ये आलू जो है अपना वेट में सॉफ्ट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम खोलेंगे तो हमारा आलू गोश्त रेडी हो चुका होगा। और फिर हम इसे एक सर्विंग बाउल में डालेंगे और आपको दिखाएंगे। रहीम। चले जी, माशाल्लाह हमारा अपना आलू गोश्त की रेसिपी रेडी हो चुकी है। हमने इसे बिग पैन में ट्रांसफ़र कर लिया अपना मीट को। तो अब हम बस 2 चीज़ें इसके ऊपर डालेंगे अपना। एक पिसा हुआ गरम मसाला, आप जितना लाइक करते हैं आप उतना डाल सकते हैं। और साथ में जो है हम इसमें फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर रहे हैं। और ये जी हमारी आलू गोश्त की रेसिपी रेडी। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी आज की ये वीडियो।
और आप लोग भी ये ट्राई करें। तो आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी ये वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें, तो आने वाली नई वीडियो आपको शेयर होंगी। और बाहर का जो व्यू है हमारा वो माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। और यहाँ पर स्नो स्टार्ट है अपना, तो स्नो बाहर पड़ रही है अपना इस टाइम लाइव। तो विंडो थोड़ी सी फॉगी है। तो चलें जी, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं अपना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अली शौकत को दीजिए इजाज़त। तो मिलेंगे फिर एक नई व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।